नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री रेणुका शुगर के ऊपर। और वहां पे काफी बड़े अपडेट्स आए हैं। अपडेट्स क्या है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है उसके बाद बात करेंगे। दोस्तों, श्री रेणुका शुगर की अगर बात की जाए तो दोस्तों श्री रेणुका शुगर लिमिटेड का स्टॉक जो है 44.85 का क्लोजिंग आया है। 2.92% की डाउन साइड है। 1.35 रुपीज का क्लोजिंग आया है। पिछले 5 दिनों में अगर देखा जाए तो 5% से ज्यादा की तेजी नहीं हुई है दोस्तों, मंदी हुई है। एक मंथ के अंदर दोस्तों फ्लैट कारोबार 2.75% का हुआ है। 6 मंथ के अंदर -6.47% का दोस्तों नेगेटिव मोमेंट है। ये देख आपको बता रहा है कि दोस्तों पिछले कुछ टाइम से ये स्टॉक चल नहीं रहा है। और एक साल का रिटर्न सिर्फ -1.97% है, यानी कि मार्केट ने हाई बनाए हैं बट ये स्टॉक वही का वही है। तो अभी दोस्तों जो रिजल्ट आया था उसमें भी कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं थी, बट पिछले 5 सालों में बहुत ही अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न दिया है दोस्तों, जबरदस्त रिटर्न दिया है। बट ये जो रिटर्न आया है अब काफी लोगों को लगता है कि हम लोग ऊपर फंस गए हैं। क्या ये वापस से हायर लेवल हमें देखने को मिलेगा इस स्टॉक में या नहीं? क्या अपडेट है उसके ऊपर चर्चा करेंगे और कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो पहले तो दोस्तों अपडेट के ऊपर बात कर लेते हैं। श्री रेणुका शुगर के ऊपर दोस्तों अपडेट आया है। डिस्क्लोजर ऑफ अ कंटिन्यूस इवेंट अंडर रेगुलेशन ऑफ अ से 30 ऑफ अ सेबी रेगुलेशन 2025। और ये जो दोस्तों डिटेल है तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी सेक्रेटरी ने डाला है कि pendency of any litigation or dispute or the outcome therefore which may have an impact on the listed entity। तो यहाँ पे देखिए 2004 to 5 यहाँ पे जो है दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का है ड्यूटी डिमांड ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ रो मटेरियल शुगर एडवांस ऑथोराइजेशन ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथोराइजेशन लाइसेंस एंड द डिपार्टमेंट हैज रेज a डिमांड and the दोस्तों polymeter demand between 98.5 to 99.5 wherever polymer reading imported raw sugar is a 98.1। सो ये जो था उसमें दोस्तों गुड मेरिट है ऐसा कंपनी का मानना है। और कंपनी डज नॉट एक्सपेक्ट एनी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन एज इट्स ऑलरेडी फुलफिल द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। और जो अमाउंट है दोस्तों क्लेम जो है वो 24.90 करोड़ का है दोस्तों। और ऐसे एक नहीं है दोस्तों, कस्टम के साथ 2011 और 12 में रो मटेरियल के जो एसएडी पेड जो है along with the interest SAD is a lieu of a local taxes. There are no local taxes on sugar in West Bengal. However, the department has levied the duty with the interest and penalty on the ground of malified intention of evasion of duties. Equivalent penalty has been laid even for revenue natural transactions or no financial implication है as a company has already paid a duty with the interest 100% penalty levied on a suppression and reduction fine. The department is aware of the facts. Also, good were not available for a sizer, hence no suppressions and or a quantification fine applies। और ये 96.5 करोड़ का है दोस्तों। अब देखेंगे यहाँ पे भी देखेंगे कस्टम का ही है और एक 2011 टू 15 का ही है दोस्तों। और गुजरात गवर्नमेंट के साथ है जहाँ पे दोस्तों 64.20 का है। कंपनी बोल रही है कि यहाँ पे भी उनका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेंट्रल एक्साइज कोलकाता में दोस्तों डोमेस्टिक जो प्रोक्योरमेंट हुआ था रॉ मटेरियल का, और उसमें स्पेसिफाइड रूल नंबर 3 जो था वहां पे दोस्तों प्रॉब्लम्स था 2011 टू 14 में। और कंपनी यहाँ पे भी बोल रही है कि भाई हमें नहीं कुछ पे करना पड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि हमने तो ऑलरेडी दोस्तों जो पेड कर दिया है ऑन रो शुगर। फर्दर फंडेबल कॉस्ट कर्नाटका हाई कोर्ट ऑन अ वेरियस ट्रिब्यूनल मैटर ऑफ ओन शुगर सेज 43.09 करोड़ का है। तो सेंट्रल एक्साइज के साथ और एक पंगा है दोस्तों, और वो भी एडिशनल ड्यूटी ऑन पेमेंट चलन है। कंपनी यहाँ पे भी बोल रही है कि हमने सेटल कर दिया है लो दैट बेनिफिट्स कैन नॉट बी डिनाइड ओनली ऑन अ प्रोसीडियल एस्पेक्ट्स। और 128 का है यहाँ पे 2 जुलाई 2017 से 18 का है दोस्तों। जीएसटी के साथ है हर दोस्तों जो गवर्नमेंट एजेंसीज है इसके साथ दोस्तों इस कंपनी ने कुछ ना कुछ गफलात किया हुआ है दोस्तों। तो ये एक अच्छी बात नहीं बोल सकते। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो वहां पे भी जो है दोस्तों रॉन्ग अवेलिंग ऑफ अ डिडक्शन विच आर नॉट अवेलेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट।
और वहाँ पे गुड मेरिट है, कंपनी ने डज नॉट ऐसा कुछ किया नहीं है, फ्री टू केस विद लेवी बाय द पेनल्टी 227 करोड़ का है। कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ भी उनका वही सिचुएशन है कि ऑर्डर पेमेंट जो था फार्मर ओवर एंड अबोव द एफआरपी फॉर द सीजन 2022-23, और उन्होंने रेवेन्यू शेयरिंग था दोस्तों ₹100 से 150 रेवेन्यू शेयरिंग इथेनॉल्स फॉर नॉन इथेनॉल फैक्ट्रीज 100 एंड इथेनॉल बेस्ड शुगर फैक्ट्री 150। कंपनी दोस्तों कोई भी कंसीडरिंग द मेरिट्स इन दिस केस 64.60 लेटेस्ट है दोस्तों। इनकम टैक्स ऑफ इंडिया का भी दोस्तों दोबारा है 12.62 करोड़ का है। अगेन वो थोड़ा बहुत दोस्तों, यानी कि अब देखेंगे कि हर साल कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के साथ अथॉरिटीज के साथ कंपनी थोड़ा बहुत पंगा कर रही है दोस्तों। और इनकम टैक्स जॉइंट कमिश्नर टैक्स जो है वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कंपनी एक्साइज के रिलेटेड रो मटेरियल प्रोक्योरमेंट के रिगार्डिंग है। और काफ़ी जगह पे पान इंडिया इश्यू है और नो फाइनेंशियल लेबिलिटी, यानी कि दोस्तों जो जहाँ पे भी कंपनी को पैसा बच रहा है वहाँ पे कंपनी बचा रही है अपना पैसा। रिडक्शन इन कैरी फॉरवर्ड केसेस आप देख सकते हैं, नो कैश लाई नो फाइनेंशियल इम्पैक्ट, यानी कि कहीं पे भी कंपनी ऐसा नहीं बोल रही है कि उनको पैसा देना पड़ेगा। तो ये तो दोस्तों अगर पैसा देने की बात आई, कंपनी ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि लॉस मेकिंग कंपनी है। पिछले कुछ सालों से दोस्तों कोई ज़्यादा प्रॉफिट बनाया नहीं है, सिर्फ साल में एक ही बार प्रॉफिट बनाया था, वो तो अदर इनकम के सहारे था। बाकी कंपनी कंटिन्यूस लॉस मेकिंग चल रही है। टर्न अराउंड स्टोरी के ऊपर ही ये थीम चलती है दोस्तों। और यहाँ पे जो था दोस्तों रेवेन्यू का मामला था दोस्तों, रिजल्ट जो था क्वार्टरली वो अच्छा नहीं था, जो हमने डिस्कस भी किया कि क्वार्टर टू क्वार्टर में रेवेन्यू में अपसाइड जरूर थी, बट यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो था वहाँ पे कोई फायदा नहीं था, क्योंकि इंटरेस्ट रेटेड डेप्ट जो है इसका बड़ा इश्यू है। अब यहाँ पे एक ही जो न्यूज़ है जो इसके ऊपर इस स्टॉक को पॉजिटिविटी के ऊपर ले जा सकती है। क्या है वो न्यूज़? गवर्नमेंट सेड टू हैव हाइक्ड इथेनॉल रेट्स फियरिंग अ फॉल इन ब्लीडिंग एज ए डिस्टिलरी क्लोज ऑपरेशंस। जो डिस्टिलरी का काम कर रही है कंपनी दोस्तों, वैसे रेणुका शुगर ने भी अपना डिस्टिलरी जो बिजनेस है उसमें काफी ज्यादा दोस्तों प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए पैसे लगाए हैं, और वहां पे गवर्नमेंट इंक्रीज कर सकते हैं दोस्तों अकॉर्डिंग टू द न्यू रेट्स effective from August 7, the purchase price of ethanol produced from rice have been increased by 4.75 लीटर। तो यहाँ पे अगर दोस्तों योर गवर्नमेंट इफेक्टिव बात करेगी तो इसके ऊपर दोस्तों जो इथेनॉल का ब्लेडिंग पेट्रोल का प्रोग्राम है वहाँ पे दोस्तों फोकस आएगा। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है, तो यहाँ पे भी एक बार हो सकता है कि स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। इम्पोर्टेंट लेवल क्या है दोस्तों? इम्पोर्टेंट लेवल जो स्टॉक में है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर आप हमारे पुराने यूजर है तो आपको पता रहेगा कि हमने स्विंग लो से स्विंग हाई को कनेक्ट करने के बाद जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकल रहा है, हमने ये वाला हाई कंसिडर नहीं किया है, ना ही ये हाई कंसिडर किया है। जो पहला हाई था 2022 का उसको कंसिडर किया है, और उसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ रहा है 38.2% का, जो 40 है, और वो बहुत ही सटीक लेवल था दोस्तों जहां से ब्रेकआउट आया और स्टॉक जबरदस्त भागा था दोस्तों, आप उसके गवाह हैं। अब यहाँ पे 40 का लेवल जो है वो मल्टीपल टाइम दोस्तों यहाँ पे टच हुआ है। ये जो लाइन था दोस्तों तब हमने बताया था आप लोगों को कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आरएसआई भी ओवरसोल्ड जोन में था। यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आरएसआई ओवरसोल्ड जोन के आसपास था। बट अब सिचुएशन डिफरेंट हो रही है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक और लाइन ड्रॉ की है 43.75। यहाँ पे एक रेंज बाउंड मोमेंटम बना था और उसका ब्रेकआउट यहाँ पे मिला था हमें। और ये जो लाइन है वहाँ पे पिछली बार सपोर्ट लिया, यस्टरडे भी सपोर्ट लिया, यानी कि 43.75 का लेवल होल्ड करता है तो वापस से 50 का लेवल देखने को मिल सकता है। इसको तोड़ेगा तो भी 40 का एक बड़ा सपोर्ट लेवल है 40.30 का। अगर इसी को भी तोड़ दिया जाता है एट एनी कंडीशन तो ये स्टॉक और नीचे जा सकता है, बट दोस्तों 40.30 के आसपास आएगा। आरएसआई आप देखेंगे तो अभी 47 है, तो वो भी ओवरसोल्ड जोन के अंदर आ सकता है। तो जब जब आरएसआई हमें ओवरसोल्ड जोन के आसपास मिला है या उसके नीचे मिला है और 40 के आसपास आया तो वहां से एक बेस बनाया है और स्टॉक में अपसाइड मोमेंटम हमें देखती मिली है। स्टॉक का प्रॉब्लम यही है कि दोस्तों काफी कुछ प्रॉब्लम है, लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं।
बट शुगर सेक्टर के ऊपर और इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है, तो री रेटिंग के कैंडिडेट्स भी शुगर कंपनियां हो सकती है, ऐसा एक थीम के जरिए आप मान सकते हैं। ये जो वीडियो है दोस्तों वो एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाया गया है, और ये स्टॉक का सबसे बड़ा जो इश्यू है वो है उसका डेप्थ। डेप्थ जब तक दोस्तों यूट्यूब अच्छे से नीचे नहीं आएगा तब तक नहीं होगा, और इथेनॉल का प्राइसिंग एक अच्छा गेम चेंजर इस कंपनी के लिए हो सकता है। देखते हैं गवर्नमेंट आगे क्या डिसीजन लेती है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।